दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 23 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। समाधान बैच के हमारे जो मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले समय में अगर पैटर्न चेंज होता है तो उसी के अनुरूप जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी उसमें। तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। बैच के वीडियोस आ रहे हैं लगातार, बीच बीच में थोड़ा गैप करके, क्योंकि वो पेड हैं तो पेड ग्रुप में वो नियमित रूप से आ रहे हैं। कभी कभी हमारे चैनल पर भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए डेमो के तौर पर। आप चाहें तो अगर पसंद आ रहा है तो जुड़ सकते हैं। 9453775039 व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके। बाकी प्रीलिम्स आदि का जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है, उससे भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। किसान दिवस आज के दिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को होती है। इन्हीं को याद करते हुए 2001 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि किसान दिवस अब से 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब? 2001 में पहली बार ये निर्णय लिया गया था। वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 1998 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, फ्रांस की सहायता से। याद रखिएगा, पूछा गया है ये चीज़। फ्रांस, रूस, यूएसए, इस तरीके। तो फ्रांस की सहायता से स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जिसमें 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई जानी है प्रोजेक्ट 75 के तहत, तो उनमें से ये 5वीं है। ठीक है, ये 5वीं है जिसको नौसेना को सौंप दिया गया है। छठी जो है निर्माणाधीन है, वागशीर उसका नाम है। 5वीं का नाम वागीर है। अन्य 4 कलावेरी, खंडेरी, करंज, वेला, ये ऑलरेडी नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं। तो याद रखिए, अभी किसको सौंपा गया? वागीर को। वागीर और वागशीर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये दोनों ही इसमें 6 में शामिल हैं। ठीक है, 5वीं वागीर हो गई, अब छठी जो है वागशीर निर्माणाधीन है। शाहरुख खान अभी ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर, जिसको एक मान्य पत्रिका माना जाता है, इसकी 50 महानतम अभिनेताओं की सूची जारी हुई है, जिसमें एकमात्र भारतीय जिनको स्थान मिला है। दिनेश शुक्ला, ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है, निगमित करता है, इसके जो बोर्ड है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का, इसके अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को हुई थी, राष्ट्रपति के आदेश पर। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी स्केप टनल खोली गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर है। ये किस रेल लाइन में है? तो निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में इसको खोला गया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी स्केप टनल देश की खोली गई है जम्मू में, बनिहाल कटरा रेल लाइन में। कितनी लंबाई है? 12.89 किलोमीटर। INS अरनाला या अड़नाला, ये भारत की पहली एंटी सबमरीन कारवेट है जिसको लॉन्च किया गया है। इस तरह की 15 और एंटी सबमरीन बनाने का प्लान है भारत सरकार का। ये क्या करेगा? जो पनडुब्बियां हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियां, उनको डुबो डुबो करके मारेगा। इतनी क्षमतावान है ये। तो INS अरनाला एंटी सबमरीन कारवेट है जिसको लॉन्च किया गया है। सेला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि तवांग जाने के रास्ते को आसान बनाने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसके तहत ही सेला दर्रा से होकर के सेला दर्रा सुरंग बनाई जा रही है। जो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वाले, जब चीन भारत झड़प हो रही थी तो वहाँ जा कर के दिखा भी रहे थे। गगनयान, जो भारत का मानव मिशन है बहुप्रतीक्षित, जो कि कोविड के कारण 2022 में नहीं संपन्न हो पाया, 2024 में भेजे जाने का लक्ष्य है, ये माननीय मंत्री के द्वारा राज्यसभा में बताया गया। 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहा। हाल ही में सदन में भी इसकी बात हुई। तो ये क्या है? तो ये साल की शुरुआत में ही विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, वही उसी का नाम है 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। इसमें कहा गया था कि 1970 के बाद से दुनिया सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजर रही है। ये कहा था, इससे गरीबों की संख्या
650 मिलियन से भी ज़्यादा होने की संभावना इन्होंने जताई थी। तो ये रिपोर्ट 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा है? विश्व बैंक के द्वारा। इतना याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।